हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाभ आया हूं दोस्तों। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं बहुत ही शानदार अपोनेंट है। इनके अंक 2479। बढ़िया। तो लाइव मैच है दोस्तों। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, तो मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रखा है और अपोनेंट ने भी अच्छा मूव चला है। देखिए इन्होंने भी अपना पॉन D2 से उठाकर D4 पोजीशन में रखा था और उसके बाद E2 से E3 पोजीशन में रखा है। तो मैं इस बार कुछ नए मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दूंगा और देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को ऑनलाइन चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोचेंगे कैसे। तो भाई देखिए आजकल लोग जो ऑनलाइन सिखाते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक से भी खुद ही खेलते हैं, वाइट से भी खुद ही खेलते हैं। जब ब्लैक एंड वाइट से खुद ही खेलते हैं तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है दोस्तों। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे और कोई आपसे बोलता है कि ये मूव सीख लीजिए, चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत बोलता है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा। तो अगर आपको उसको हराना है तो आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए। तो इसलिए मैं लाइव मैच में आपको चेस खेलना सिखाता हूं दोस्तों क्योंकि ज़रूरी तो नहीं अपोनेंट मुझसे छोटा खिलाड़ी हो सकता है, वो मुझसे बहुत बड़ा खिलाड़ी हो। तो चाहे अपोनेंट हारे या मैं हारूं, क्योंकि अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, अपोनेंट हारे या जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है कि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगी। तो देखिए इन्होंने अपना नाइट F3 पोजीशन रखा है। तो जब भी अपोनेंट कोई मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस जरूर कर लीजिए कि उसके बाद नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है। जैसे कि इनका नाइट या तो H4 पोजीशन पे जा सकता है, या फिर G5 पोजीशन पे जा सकता है, या फिर E5। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने बिशप को उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। देखिए आप सोच रहे हो कि भाई मैंने ये मूव क्यों चलाया। तो बढ़िया इन्होंने मूव चलाया। तो ये मेरे वाइट बिशप को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इन्हें मारने का पूरा मौका दूंगा मैं। तो हाल फिलहाल में मैं इनके नाइट को नहीं मारूंगा, क्योंकि इनका नाइट E5 पोजीशन पे है। तो मैं आगे का मूव भी चलूँगा और अपने नाइट को उठाकर मैंने C6 पोजीशन पर रख दिया है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मेरे बिशप को मारेंगे। देखिए मैं आपसे पहले ही बोला था कि ये बिशप को मारेंगे, तो इन्हें मेरे बिशप को मारा है। कोई बात नहीं, खिलाड़ी बड़े हैं। तो मैंने क्वीन बाहर निकाल लिया है। तो अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो ये अपना क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं। तो मुझे हाल फिलहाल में कौन सा मूव चलना चाहिए, एक काम करना है। और B7 वाले पॉन को नहीं 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 नहीं, मैं एक काम करूँगा, मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों। आगे उसके बाद ही मैं आगे को कोई मूव सोचूंगा। देखना है कि क्या ये D4 वाले पॉन से मेरा E5 वाला पॉन मारेंगे। इन्होंने मार दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने नाइट से इस पॉन को मार देना है। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो ये क्वीन पीछे की तरफ बैक साइड में ले गए हैं दोस्तों। अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि मैं अपने ब्लैक बिशप को C5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इन पर थोड़ा सा अटैक करना चाहता हूँ। तो अब ये देखना है कि मूव कौन सा चलेंगे। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, लेकिन मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने ब्लैक बिशप को अगर मैं A7 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब बढ़िया मूव। तो देखिए मैं चाहूँ तो अपने A5 वाले पॉन से A6 वाले पॉन से इनका B5 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारने में मेरा लॉस होगा तो मैं उसको मारूंगा नहीं। और मैंने A6 वाला पॉन A5 पोजीशन पर रख दिया है और इनके मूव का इंतजार है। देखिए तो मैं यही आपको बोला था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन, यानी कि जो मेरा बिशप है A7, इसको मैं B6 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। देखिए तो कौन सा मूव चलूँ मुझे लगातार सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा लूँगा, मैंने लगा लिया है।
और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है, क्योंकि अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने अगर लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा। तो मैंने अपने F7 वाले पॉन को F5 पोजीशन में रख दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। उसके बाद मैं एक काम करूँगा और G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रख दूँ, या नहीं एक काम करूँगा H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन में रख देता हूँ। देखिए इन्होंने अपना क्वीन उठाकर D1 पोजीशन पर रखा है। तो देखिए अब उसके बाद इन्होंने अपना बिशप उठाकर B, नहीं अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर E6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अगर इन्होंने अब अपना C3 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं अपने D5 वाले पॉन से इनका C3 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब सोचना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खिलाड़ी बढ़िया है। देखिए तो मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है तो ये नाइट कहाँ रख सकते हैं, नाइट को E4 पोजीशन पे रखेंगे नहीं, क्योंकि मैं उसको अपने D5 वाले पॉन से मार दूंगा। और ये नाइट को C4 पोजीशन पे रखेंगे नहीं, क्योंकि फिर भी मैं उसको मार दूंगा। तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पे रखूंगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इसमें इस नाइट से इस पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और उसका फ़ायदा ये है कि ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, और जैसे ही अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो अब या तो ये अपना बिशप बचाएंगे, और नहीं बचाएंगे फिर भी इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो जैसे ही अपना बिशप बचाएंगे मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, तो मुझे लग रहा है ये अपना F2 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते हैं, और जैसे ही उन्होंने चला तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं अपना क्वीन H6 पोजीशन पर रखने वाला हूं दोस्तों, और इनकी चेकमेट करने वाला हूं। तो देखिए तो ये अपनी मर्जी से फंसे हैं दोस्तों, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है। और मैंने अपने बिशप को देखिए B6 पोजीशन पे इसीलिए लगा के रखा हुआ था। और देखिए इन्होंने नाइट से मेरा वाइट बिशप स्टार्टिंग में ही मार दिया था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने क्वीन को H6 पोजीशन पर रखूँगा, इनको डायरेक्ट चेक दूंगा और चेकमेट हो जाएगी, ये बच नहीं सकते इस चेक से। तो यही मैं आपको बोल रहा था। देखिए अब इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, लेकिन ये फंस चुके हैं मेरे मूव में, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट चेकमेट होगी दोस्तों। देखिए तो बहुत ही बढ़िया मैच, खिलाड़ी बड़े थे, 2479 इनके अंक थे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब इनकी डायरेक्ट चेकमेट है। देखिए तो यही होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलने हैं, बस अपोनेंट के मूव का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, सिर्फ अपोनेंट को ट्रैप करने की कोशिश की, और अपोनेंट ट्रैप हो गए हैं। तो देवू सासी इनका नाम था, बहुत ही अच्छा इन्होंने चेस खेलने का ट्राई किया, लेकिन थोड़ी गलती कर दी और अपने नाइट से मेरा वाइट बिशप मार दिया, और मुझे बता दिया ये किस टाइप के खिलाड़ी हैं और कैसी इनकी स्ट्रेटजी है। तो मैंने स्ट्रेटजी उसी प्रकार से अपनी बना ली। तो ये बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं, और इनकी चेकमेट निश्चित है, इस चेकमेट से बच नहीं सकते। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। मैंने चेस के बेसिक रूल्स को लेकर बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं। उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस को कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।